गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज ठीक है 5.19 क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है कि x 2x प्लस वाई इक्वल 35 एंड 3x प्लस 4y इक्वल 65, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई। भाई x अपॉन वाई की वैल्यू तभी निकलेगी जब हमारे पास x पता और y पता हो। ठीक है, x और y हमें तब मिलेगा जब हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करें। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। अब क्या करते हैं, 2x इक्वल 35 माइनस वाई, x इक्वल 35 माइनस वाई अपॉन 2। ये x की वैल्यू आई, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। कहते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो 35 माइनस वाई अपॉन 2, जो ये x है इसकी वैल्यू रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, प्लस 4y इक्वल 65। ठीक है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 105 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल 65। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 105 माइनस 3y प्लस ठीक है 8y इक्वल 65। तो हो जाएगा 105 माइनस प्लस का 5y अपॉन 2 इक्वल 65। उठा के कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका उधर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 105 प्लस 5y इक्वल 130। इसको उधर ले जाएंगे, 5y इक्वल 130 माइनस 105 कर हो जाएगा 25, तो 5, तो y इक्वल आ गया 5। इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो हमें ठीक है x मिल जाएगा 35 माइनस 5 अपॉन 2, तो हो जाएगा 30/2, तो x की वैल्यू आएगी 15। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है x एंड y। भैया x अपॉन y, तो x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू 5, तो भैया x अपॉन 5 जो आएगा 5 बन जा 5, 5 3 जा, तो हमारा x अपॉन y की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का सेकंड है, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसको बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5x इधर आ जाएगा माइनस का 8y इक्वल 20। मैंने आपको जब भी फॉर्म बताई थी तो ये बताया था सबसे पहले ठीक है x प्लस वाई या x माइनस वाई, उसके बाद इक्वल में कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको अरेंज कर लीजिए ना, अगर कुछ मतलब कि ठीक है मतलब कि अजीब सा लिखा है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर सिस्टमेटिक वे में नहीं है तो उसको हम ठीक है अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेंगे, बात वही होगी। ठीक है, तो इधर निकालते 2x इक्वल 23 माइनस 3y, x इक्वल 23 माइनस 3y अपॉन 2। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसकी इक्वेशन यहाँ पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, 5 23 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 8y इक्वल 20। इसका अंदर मल्टीप्लाई 15, 10 11 माइनस 15y अपॉन 2 माइनस 8y इक्वल 0। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 115 माइनस 15y, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 16y इक्वल 20। ठीक है, इसका उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 115 माइनस 31y
और इस तरफ हो जाएगा 40। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। 115 माइनस 40 इक्वल 31। तो यहाँ हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ 31 ही आएगा, 31y। ठीक है, 40 115 फिर आ जाएगा 7, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं अभी। 31/y, तो ये y की वैल्यू आई है। 2x प्लस 3y इक्वल 23, तो ये सब चला गया। 23 माइनस 3/2, तो x इतना आया, तो इसमें वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा 23 माइनस 3y/2 माइनस का 8y, 15 10 11 15y, तो 216 और यहाँ 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 इधर चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 75। तो ठीक है, इसका जरा आंसर चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक आ रही है, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो होगा वो हमारा 2 3 5 4 ऐसे ही आता है। तो कितना आया ये, इसकी वैल्यू उठा के पुट करते हैं। ठीक है, इसमें y इक्वल 75/31 पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो हो जाएगा x इक्वल 23 माइनस 3 इंटू 75/31 होल का 2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इधर हो जाएगा 23 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो हो जाएगा 15 21 22 हो जाएगा 31/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 20, तो एलसीएम आएगा 31। ठीक, ठीक है, एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा 73225/2, नीचे 1 लगा सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे 225, तो इस तरफ 8 आ जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 8 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 31। ठीक है, तो हो जाएगा 244/31। तो ये आई हमारी x की वैल्यू, x है 244/31 और जो y है 75/31। तो उसमें ये होल में लिखा है, इसको होल में बदल सकते नहीं तो ऐसे भी सही है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। बेटा क्वेश्चन नंबर ठीक है 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में मैं ठीक है ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 3 भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसको दोबारा से वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अगली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ 5.2। ठीक है, चलिए बच्चों अगली एक्सरसाइज देखते हैं।
यहाँ हमारा ठीक है ना, ये मेथड जो है ये सेकंड मेथड है, इसको बोलते हैं ठीक है एलिमिनेशन मेथड। अब ठीक है, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ठीक है एलिमिनेट करना या हटा देना या डिलीट कर देना। ठीक है, एलिमिनेट करना। हम लोगों ने बहुत सारे शो देखते हैं, उसमें देखते हैं कि भाई वो बंदा ठीक है एलिमिनेट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वो नॉमिनेट हो गया है, इस तरीके भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो बंदा जो एलिमिनेट हुआ है वो हट गया है। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा एलिमिनेशन मेथड है वो भी यही है कि उसको कोई भी एक वेरिएबल को हमें हटाना है। ठीक है, दो वेरिएबल होते हैं इसमें भी, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो भाई दो इक्वेशन होती है, दो वेरिएबल के साथ होती है। अब क्या करेंगे, कोई ना कोई ठीक है एक वेरिएबल को कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि भैया एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हमारी एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 18 और एक है x प्लस 2y इक्वल 20। अब इसको सॉल्व करना, देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करते तो भैया x इक्वल 18 माइनस वाई, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते, y निकल आता है। ठीक है, लेकिन अब हमें दूसरा मेथड अपनाना है, तो एग्जाम में लिख के आ जाता है सॉल्व इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन और द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये पढ़ रहे। तो हम लोग को एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को सेम बना लेते हैं दोनों इक्वेशन में। हमें यहाँ पे ऑलरेडी ठीक है x और x सेम दिख रहा है, यहाँ भी x है यहाँ x है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग ठीक है y सेम बनाए तो नहीं बना सकते, क्योंकि सेम हमको ठीक है दिया नहीं, बना सकते हैं। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है, तो ये आपस में नहीं कैंसिल आउट होंगे। लेकिन यहाँ भी x है सिंगल, यहाँ भी x है सिंगल, तो दोनों सेम है, दोनों वेरिएबल भी सेम है, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है वो भी सेम है। तो क्या करेंगे, दोनों के साइन भी पॉजिटिव है। जब दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल हम ठीक है एलिमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ पे x हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है, दोनों सेम है और उनके साइन भी सेम है। तब क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x प्लस वाई इक्वल 18, x प्लस 2y इक्वल 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो माइनस 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 में सारे साइन चेंज हो जाते, इधर हो जाएगा माइनस का y फिर माइनस का 2, तो y इक्वल 2 आ जाएगा। अब जो y आया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, चाहे जिसमें मन हो, x प्लस वाई इक्वल 18, तो y है हमारा 2, तो हो जाएगा 18 माइनस वाई, तो x इक्वल 16 आ जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन हम मान लीजिए एक काम करते हैं, हम लोग ठीक है x को नहीं काटते हैं, y को काटना चाह रहे हैं। मान लीजिए y को एलिमिनेट करना है, तो y को तो पहले सेम बनाए, हम लोग y को तो पहले सेम बनाए। क्या y यहाँ सेम है, इधर पे सिंगल y और यहाँ 2y है, इसका मतलब जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमारे 2 की कमी है। हमें इस y को सेम बनाना है। यहाँ पे 2y और यहाँ पे सिर्फ y है, इसका मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते भाई, तभी तो ये 2y हो जाएगा। और उसके बाद जब साइन दोनों के सेम हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जौन सा वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना होता है उसके साइन देखते हैं, अगर सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको 2y बना लिया और इधर तो ऑलरेडी 2y है। चलिए, तो हो जाएगा 2x, इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y और 36 और इसमें 1 का मल्टीप्लाई 40, माइनस करना है
कि सेम साइन थे, मैं कट गया, ये बचा x इक्वल 20 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आ गया 16, देखिए सेम आया, चाहे जैसे करें। x इक्वल 16 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल 18, हमने कहा 16 प्लस वाई इक्वल 18, तो y इक्वल 2। बात समझ में आई, दोनों ही आंसर सेम है, चाहे जैसे करें। बस ये देखिएगा, दोनों ही साइन, जो भी वेरिएबल हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर उसके साइन अगर पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उसको क्या करेंगे, प्लस। इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इक्वेशन ये है, हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं x, तो यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जब अपोजिट साइन हो तो मैंने क्या कहा था, उनको ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो हम लोग ठीक है ऐड करेंगे, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ रही है। अब दोनों ही वेरिएबल सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में है नहीं, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है। दोनों के साइन अपोजिट हों तो ऐड करते हैं, दोनों के साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों के साइन अपोजिट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। x प्लस वाई इक्वल 18 माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल 20, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, और जाएगा 3y इक्वल 38, तो y इक्वल 38/3। अब क्योंकि इक्वेशन बदल गई तो x और y की वैल्यू भी बदल जाएगी, इसको पुट करा तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 38/3 इक्वल 18, x इक्वल 18 माइनस 38/3, 54 माइनस 38, तो इधर आ जाएगा 16/3। प्लीज नोट डाउन, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज, ठीक है, 5.2 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट करते हैं। तो इसको भी एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगी हमारी 6, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल -1, इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 4y इक्वल -6। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 3, हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 9, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहाँ ये देखिए, ये वेरिएबल 3, यहाँ 3 सेम है, दोनों के साइन भी सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, नहीं, जब साइन सेम होते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब उसके बाद इनके मल्टीपल भी सेम है, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, साइन सेम तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पूरी डिजिट भी सेम है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, तो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल -6, 3x माइनस वाई इक्वल 9, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि साइन अपोजिट हो जाते हैं, ऐसे कैंसिल। अब जो साइन है ये वाला मायने रखेगा, ठीक है, प्लस 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 तो हो जाएगा 5y, माइनस 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 का 15, तो y इक्वल -3। इसको ठीक है कोई भी एक इक्वेशन रख दीजिए, चलिए इसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल 9, हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल 9, तो 3x इक्वल 6, x इक्वल 2।
तो हमारे x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू आई है -3। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है ठीक है x प्लस ठीक है 4x प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल 15। इसमें लिखा है 6x माइनस 8 अपॉन वाई इक्वल 14। कोई भी वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स वाई बन जाएगा, तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं, आप लोगों को समस्या ना हो इसके लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं कि कभी भी कोई वेरिएबल अपॉन में मिले उसको कुछ लेट कर लेते हैं। ये लिखा है ठीक है 1 अपॉन वाई लिखा है, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल यू, इसको हम यू मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 6 यू इक्वल 15। यहाँ लिख सकते हैं 6x माइनस हमारा ठीक है 8u इक्वल 14। ठीक है, दो वेरिएबल बन गए। अब जब बाद में u की वैल्यू निकलेगी उसको ठीक है 1 अपॉन वाई के इक्वल लेट कर लेंगे, y निकल आएगा। हमें वैल्यू x और y की निकालनी है, इसको तो हमने लेट कर दिया। ठीक है, दोनों ही वेरिएबल अलग अलग हैं, यहाँ भी अलग यहाँ भी अलग। अब क्या करें, आप सेम बनाना किसको चाहते हैं, x को कि हमारा y को। हमने कहा चलिए जो अपोजिट साइन के हैं उनको बना लेते हैं, क्योंकि उनको फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। हम ये इसको बना लेते हैं सेम ये। ठीक है, अब भाई जिसको सेम बनाना है तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये डिजिट पूरी और पूरी ये डिजिट सेम हो जाए। इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों डिजिट सेम हो जाए। इसके लिए क्या कर लें, दोनों का एलसीएम ले लें। 3 4 3 2 3 1 3 6 12 और 24। इसका मतलब कि दोनों में क्या होना चाहिए 24। अब 24 बन जाए दोनों में, जो एलसीएम आएगा उसका मतलब है कि दोनों में 24 बन जाए। इसका मतलब कि 24 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 3। इसका मतलब कि इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करना है 3 का और 24/6 इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 का। नहीं समझ आए, जोन से वेरिएबल को सेम बनाना है, उसके जो कोफिशिएंट लिखे उनका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम आया 24। इसका मतलब कि दोनों जगह 24 हो जाए, लेकिन हो कैसे जाए, कौन से डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 24 हो जाए। तो हमने ठीक है 8 से 24 को डिवाइड कर लिया, इसका मतलब यहाँ 3 से। अब यहाँ पे 24 कैसे होगा, 6 4 जब 24। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 24 को इस डिजिट से डिवाइड कर लीजिए, 24/6 4। ठीक है, तो इतनी बात समझ आइए। आइए अब पूरे में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x प्लस 24 u प्लस 16। तो इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18x माइनस 24 u इक्वल 42। दोनों सेम है, दोनों अपोजिट है, तो इन दोनों को ठीक ऐड करना था। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अब जो इक्वेशन बन गई ये इक्वेशन थर्ड हो गई और ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब ठीक है, इन दोनों को हम लोग अच्छे से ऐड कर देते हैं। भाई ये दोनों कैंसिल आउट, इस तरफ बचेगा 34x, इधर हो जाएगा 102 34। ठीक है, तो ये 3 टाइम जाएगा
तो x की वैल्यू कितनी है 3। तो भाई हम लोग ठीक है x की वैल्यू यहाँ रखते हैं इक्वेशन ठीक है थर्ड या फोर्थ में, पुट इन इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट में क्यों नहीं रख रहे, पहले तो म्यू निकाले ना, मतलब कि u निकालें, तो 4x + 6u = 15, तो 4 × 3 + 6u = 15, तो 6u 15 - 12, 6u = 3। इसका मतलब u = 3/6, u = 1/2। बात समझ आई है? u इक्वल किसके, 1/y के, तो भाई u की जगह लिख सकते हैं 1/y। हमको वैल्यू निकालनी है y की, ना कि 1/y की। दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, y = और हमारा x कितना आया था 3। ये ही आंसर होगा। म्यू से कोई लेना देना नहीं, u से कोई लेना देना नहीं, u को इसके बराबर रख दिया, y के वैल्यू। प्लीज नोट डाउन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा कांस्टेंट है वो है a और b, और जो वेरिएबल है हमारा x और y, ठीक है। अपॉन में है, काम करते हैं एलसीएम ले लेते। बेटा ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल का एलसीएम लेने में मुश्किल हो रही थी, तभी उसको ठीक है 1/y को क्या माना था u। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, मतलब कि नंबर्स है, नंबर्स का वेरिएबल लेना हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बताया था, ठीक है। यहाँ से a क्या बचा bx, यहाँ हुआ ay = a + b, उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, bx + ay = ab, a + b, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, a² b² हो जाएगा, यहाँ बचेगा b²x + a² y = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, b² x + a² y = 2a² b²। इक्वेशन फोर्थ हो गई, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सेम बनाओ, या x वाले को या y वाले को। हम करते हैं यहाँ x वाले को सेम बना लेते हैं। यहाँ पे b है, यहाँ b², यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि b² बन जाए। भाई सीधे सीधे समझ में आता है, b का मल्टीप्लाई करते। इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई b, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, और इक्वेशन फोर्थ तो ऑलरेडी b² है, तो इसमें तो भाई हम ठीक है 1 का ही मल्टीप्लाई, अगर इसमें भी b का कर देंगे तो ये b³ बन जाएगा, यहाँ b² बन जाएगा, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई और इसमें b का मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, b²x + aby पूरे में होगा इक्वल ab² a + b। चलिए इसका अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, चलिए ठीक है, ये अच्छा है, इसको लिख देते हैं b²x + a² y = 2a² b²। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये से ये पार्ट कैंसिल, यहाँ से हमारा ठीक है ay कॉमन आ जाएगा, बचेगा b - a। इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई a² b² + ab³ -2a² b²। यहाँ पे हो जाएगा ay b - a, यहाँ बचेगा ab³, यहाँ बचेगा माइनस का a² b²। काम कर लीजिए, यहाँ पे हमारा ab² बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा b - a, और यहाँ बचेगा a। इस पूरे को y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट अपॉन में आ जाएंगे, तो a कांस्टेंट है, b - a कांस्टेंट है, वहाँ कट जाएगा, a से ये कट जाएगा, बचेगा y = b²।
इसको इक्वेशन पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ना रखते हम लोग, इक्वेशन थर्ड में रखें, ठीक है। चाहे तो यहाँ भी रखते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन थर्ड में रख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फिफ्थ में रख लेते हैं, फोर्थ में, ठीक है। आसान है, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे लंबा चौड़ा, तो इसमें रख लेते हैं बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एक्स इक्वल इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा पॉजिटिव एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड करो बी स्क्वायर से, ये से कैंसिल, एक्स इक्वल आएगा ए स्क्वायर। तो हमारा ठीक है, एक्स इक्वल है हमारा ए स्क्वायर, वाई इक्वल है बी स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन, दिस इज द आंसर। चलिए अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में जो ये इक्वेशन है, ये तो सही लिखिए, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट लिखा है प्लस वाई, और वाई का कोफिशिएंट है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक्स प्लस वाई लिखा है, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये फिर प्लस फिर वाई। क्या यहाँ ऐसे लिखा है? नहीं लिखा है, मल्टीपल में लिखा है, नहीं हो सकता। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। अगर इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें इसका, तो क्या हो सकता है हमारा एक्स भाई, अगर मैं अच्छे से मल्टीप्लाई करना आता है तो ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई इन सब के साथ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस फिर ठीक है वाई का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताइए दोनों ही अलग अलग हो गए, बताइए इसी फॉर्म में आ गए, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं वाई वाई, तो क्या करें, और दोनों के साइन भी सेम है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इस तरफ हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट का x प्लस ए प्लस बी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, दोनों सेम थे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस नहीं कैंसिल हो सकता, क्या लिखेंगे a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस का 2ab, ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसमें से इन दोनों में से x कॉमन बचा, a माइनस बी अंदर माइनस a माइनस बी। अगर इसमें से 2b कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा, माइनस का 2b कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारा, माइनस का कॉमन ले तो अंदर बचेगा, ठीक है हमारा, ठीक है a प्लस बी, और ये से ये कैंसिल, माइनस 2b एक्स इक्वल माइनस 2b a प्लस बी। ये दोनों पार्ट सेम, कैंसिल आउट, x इक्वल a प्लस बी सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, हाँ a प्लस बी और x की जगह फिर a प्लस बी रखना है, इक्वल a प्लस प्लस a प्लस वाई, ठीक है, इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ये होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी वाई इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, ये से कैंसिल, उधर जाता माइनस बन जाता, a प्लस बी वाई इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 2ab बन जाएगा, तो y इक्वल माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। ये हमारा आंसर होगा x, ये हमारा होगा a प्लस बी। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन।
बच्चों आज इतने सम रखते हैं क्योंकि ये हम लोग का ठीक है, आगे और सम थोड़े टफ होते जाएंगे। पहले आप ठीक है एलिमिनेशन के इतने सम की प्रैक्टिस कर लें जिससे आपका क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करानी, क्वेश्चन कब ऐड करानी, जब ये सीख जाएंगे तब आगे वाले बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपका ये होमवर्क है, प्लीज़ ट्राई करिएगा। ठीक है, थैंक यू।